और चूंकि ये ट्रस का प्रॉब्लम है और ये डिटर्मिनेट ट्रस है, इस पे लोड भी आपको दे रखा है, यहाँ पे पी लोड लगाया है और आपको डीई का एक्सेल फोर्स मेंबर पूछ रहा है, इस वाले मेंबर का एक्सेल फोर्स पूछ रहा है। तो आप इसे नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। वर्चुअल वर्क का जो डिस्कवरी हुआ था या इसको ये जो मेथड डेवलप हुआ था, ये मेथड डेवलप हुआ था कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एक फिक्शियस डिस्प्लेसमेंट देके और वर्क डन जीरो करके आंसर लाने में। ठीक है, ये चीजों को आसान करने के लिए बनाया गया था, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यू ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग बाय वर्चुअल वर्क। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बन जाते हैं वर्चुअल वर्क से, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो आप वर्चुअल वर्क से नहीं बना पाइएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए जो ट्रस्ट वर्क के जो मेथड्स डेवलप्ड हैं, यू आर यूजिंग वर्चुअल वर्क बट मे बी यू आर नॉट अवेयर दैट आई एम यूजिंग वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे अभी आते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या है, द एक्चुअल फोर्स इन द मेंबर ऑफ द सिंपल ट्रस इनको चाहिए। तो एक तो मैं ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके जॉइंट इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकता हूं। वर्चुअल वर्क का क्या मेथड है कि दिस इज माय ट्रस, मैंने क्या किया ना, मैं इसको यहां पे ब्रेक कर दिया, मैंने डी मेंबर को ब्रेक कर दिया, तो मुझे फोर्स एफ डी मिल जाएगा। तो व्हाट आई डिड इज ये है एफ डीई। अच्छा, अब आपने ब्रेक करने से तो होगा नहीं, वर्चुअल वर्क में क्या करना होता है, एक फिक्शियस आपको डिस्टर्बेंस देना होता है, बहुत ही छोटा, जीरो टाइम में। तो लेट्स से कि ये डेल्टा एच जो है, डेल्टा डिस्प्लेस हुआ इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि सिमेट्रिक है, एक साइड से ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहां पे लग रहा था P, तो ये ऑब्वियसली P/2 और P/2 होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सिमेट्रिक है, P/2 होगा। मैंने यहां पे डेल्टा दे दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डेल्टा दे दिया तो जरा देखना कि ये जो मेरा मेंबर है, ये वाला मेंबर, ये मेंबर क्या थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मेंबर थोड़ा सा ऐसे हो गया, जब ऊपर मैंने डेल्टा दिया तो ये मेंबर ऐसे हो गया, तो यहां पे एक एंगल डेवलप हो जाएगा, इसको मैं डेल्टा थीटा बोल रहा हूं। अच्छा, इफ दिस एंगल हैज टू रिमेन सेम, तो ये जो बेस वाला एंगल है, इसको भी थोड़ा सा डेल्टा थीटा ऊपर जाना पड़ जाएगा, राइट? थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये डेल्टा थीटा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि मैंने डिफ्लेक्शन दे दिया और मैंने क्या बोला था कि जब भी हम डिफ्लेक्शन देंगे तो वो कंपैटिबल होना चाहिए। डिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि नॉन कंपैटिबल होना चाहिए कि मैं अपने मन से इसको 5 चला दो, इसको 3 चला दो, वैसा तो नहीं होगा, कंपैटिबल होगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। यहां पे अगर ये डेल्टा डेवलप किया, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये हाइट दे रखा है प्रॉब्लम में h, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू h डेल थीटा। यहां पे भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और चूंकि ये थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं लगभग वर्टिकल मान सकता हूं। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है E और इस पॉइंट का नाम है B, दिस इज E एंड दिस इज B। तो डेल्टा एट E और डेल्टा एट B, डेल्टा एट B हो जाएगा, ये लेंथ है L/2, तो हो जाएगा L/2 इंटू डेल थीटा। नाउ यू नो द फोर्सेस, नाउ यू नो देयर डिस्प्लेसमेंट्स, फिक्शियस डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप वर्चुअल वर्क लिख सकते हो। वर्चुअल वर्क हम लिखेंगे एफ डी मल्टीप्लाइड बाय एच इंटू डेल थीटा प्लस P/2, क्योंकि P/2 फोर्स है और चूंकि ये एंगल इतना छोटा है कि जो भी डिफ्लेक्शन हुआ उसे हम वर्टिकल मान सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा L/2 इंटू डेल थीटा। ये सब एक्सटर्नल है एंड दिस विल बी 0।
ठीक है, 0 हो गया तो डेल्टा थीटा कटा, एफ डी जो है वो बन जा रहा है -PL/4। -PL/4 मतलब कंप्रेशन, सॉरी एफ डी जो है एच भी है यहाँ पे, PL/4H हो जाएगा, तो PL/4H। क्लियर, सिंपल था। मैंने क्या किया, यहां डिफ्लेक्शन दिया, यहां डिफ्लेक्शन दिया और सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब नेचुरली आपको एग्जाम में आए तो ऐसा तो आप नहीं करोगे कि डिफ्लेक्शन देने लग जाओगे। यू नो अ सिंपलर मेथड, you know how to find these reactions, you know how to solve this joint and then solve this joint। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वर्चुअल वर्क जो है हर क्वेश्चन में लगा के आसान हो जाता है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन किसी तरह ऐसा बना दिया होता है कि नहीं बन रहा है वैसे, तो आप इसे वर्चुअल वर्क से सॉल्व कर सकते थे।